Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the 3 marks question from the respiration and circulation. As we all know this is a very important chapter. इसमें ये entire syllabus से second most weightage वाला chapter है. So it's our prime duty to go through or to prepare these 3 marks question from this chapter. Okay, now they have given like these are the question जो हमें बोर्ड ने 2020 में एज अ क्वेश्चन बैंक दिए थे प्रिपरेशन के लिए. तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे और मार्किंग सिस्टम भी समझ लेते हैं सो दैट हमको पता चलेगा कि हमने एग्जैक्टली कितना लिखना है, इस क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्टेड है, वो चीजें हमको यहाँ से समझ में आती है. तो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 3 मार्क्स इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. हम जो इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उस टाइम में बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आकर होते हैं ये आपको लिखना है. तो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं फॉर 3 मार्क्स, लेकिन यहाँ बोर्ड ही खुद बोल रहा है कि यू ओनली नीड टू राइट द 3 पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्पिरेशन में 3 पॉइंट लिखते हो और एक्सपिरेशन में 3 पॉइंट लिखते हो तो 3 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं डिस्टिंग्विश करके. आपको उस पेपर का बीच में कॉलम प्रिपेयर करो, ऐसा लाइन ड्रॉ करो, फिर एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन लिख के उसके ऐसे बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखो, हर एक पॉइंट्स के बाद लाइन लीव करो एंड उसको एक बॉर्डर करके आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 164 पे, जहां आपको 3 पॉइंट्स लिखना एक्सपेक्टेड है. तो वो आपको मिलेगा 164 पे. सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन हेडिंग ब्रॉडर रिफ्लेक्स. ओके, इसमें भी आपको 3 पॉइंट लिखना जरूरी है. उसके आपको 3 मार्क्स स्टेट में मिल जाएंगे. पेज नंबर है 160 एंड 161. Go through these pages and just make a good notes of these questions. Now the question number 3 is define hamburger phenomena and add a note on it. मतलब इसमें डेफिनेशन के लिए 1 मार्क है, डेफिनेशन के लिए 1 मार्क एंड नोट लिखने के लिए 2 मार्क दिए हैं, जो आपको पेज नंबर मिलेगा 159 पे. समझ रहे हो आप? सो बेसिकली हम इतना अगर अच्छे से इतना सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस को लिखेंगे तो फुल मार्क्स देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. कोएगुलेशन वाला पॉइंट आपको मिलेगा पेज नंबर 167 पे. अभी 3 मार्क्स के लिए है तो मे बी पॉइंट वाइज लिखिए, 6 पॉइंट्स लिखिए, बिकॉज दे डिडंट मेंशन how many points they are expecting from us to write. So basically लिख के रखिए 6 पॉइंट्स एक साइड में. 167 पेज पे जाइए, मेक अ नोट्स ऑफ इट. काफी अच्छे से उस आंसर की प्रिपरेशन करिए एंड जस्ट लेट मी नो अगर आपको कुछ डाउट आता है वहां से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड आप कर सकते हैं. ठीक है, पहला अगर हम पार्ट देखें तो डिफाइन हाइपरटेंशन. जैसे हमें होगा ना बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे हमें भी टेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएंगे हम. बट अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, इन क्वेश्चन को बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखते हो तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगा. डिफाइन हाइपरटेंशन के लिए आपको 1 मार्क दिया है, डेफिनेशन के लिए 1 मार्क है. उसके बाद एक्सप्लेन कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड एंजिना पेक्टोरिस. ये हर एक को एक्सप्लेन करने से 1 पॉइंट ईच मिलेगा. सो ये 1 मार्क का है, ये 1 मार्क दिया जाएगा और यहाँ से 1 मार्क मिलेगा. मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ से हर एक सेपरेट चीज मेंशन करने का 1 मार्क मिलने वाला है. राइट, ओके, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 175 पे. फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ उन्होंने कुछ ड्राइंग बोली है आपको. ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. बुक में दिया हुआ है, अच्छे से लर्न करिए. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन दिस. कार्डियक साइकिल, एक्सप्लेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए 2 मार्क मिलेंगे यहाँ से लिखने का. एक्सप्लेन किया है तो 4 पॉइंट लिख लेना. एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल के लिए 1 मार्क मिलेगा. सो मोर और लेस आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपको पेज नंबर 172 से ये आंसर्स लिखने हैं. तो ये तो हमारे हो गए 6 क्वेश्चंस. 1 मोर क्वेश्चन इज देयर, विल टॉक अबाउट दिस वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली कंसिडर किया. क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन का चार्ट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो, ये आपको पेज नंबर 164 पे मिलेगा. ये चार्ट जो है ये आपने ड्रॉ करना है. बेसिकली आपको प्रोवाइड किया है वहां, बट दे वांट यू टू ड्रॉ दिस इन योर आंसर शीट.
ये आपको ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करने के बाद वहाँ कुछ लेबल्स मिसिंग है, वहाँ जो ABCD करके दिए हुए हैं वो लेबल्स आपको फिल करने हैं। मतलब अगेन वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू फिल दीज लेबल्स गाइस, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ तो बिल्कुल डिफाइन भी नहीं करना है, राइट ए नोट भी नहीं लिखना है, बस इतना कर लेना है और इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक और आपको इसको प्रिपेयर करना है प्रायोरिटी बेसिस पे। So that was all about the 3 marks question. If anyone has any doubt, just let me know in comment section. See you in next session. Thank you.